बोली राज बिहारी भगवान की जय। भगवान इतनी जल्दी बनने मानने वाले थोड़े ही। फिर गोपियों ने कर्ण कंदन किया है, वहां पे गोप गीत का जन्म हुआ है। आइए संपूर्ण तो नहीं, लेकिन इस गोप गीत की महत्ता आपको बता देते हैं। जिस छंद में इसको गाया गया है, अगर उसी छंद में आप सब इसको या जो भी व्यक्ति इसको नित्य 19 श्लोकों का पाठ करता है, तो ये एक साइंटिफिक लॉजिक भी है कि उसको कभी हार्ट का पेशेंट नहीं बनना पड़ता। ये कथाएं ऐसा थोड़ी है कि हमने कीर्तन गा दिया और आप चले गए। हमारे शास्त्रों में एक एक बिंदु पे विज्ञान है, एक एक बिंदु पे विज्ञान है, शास्त्र है, पुराण है, ऐसे नहीं है, विज्ञान पर आधारित है। 19 श्लोकों का इस अगर धुन में गायन कर देंगे तो समझो कभी हार्ट का पेशेंट नहीं बनना पड़ेगा। आइए हम चलते हैं गोप गीत की ओर। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा
गीत है। 19 श्लोकों में इसी छंद के द्वारा यदि कोई नित्य इनका पाठ करता है तो कोई अपोलो में भर्ती नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण के इस वैज्ञानिक तंत्र से आपको हृदय का रोग, हृदय का पेशेंट कभी नहीं बनना पड़ेगा, कभी बाईपास नहीं करानी पड़ेगी। बोलो राधे कृष्ण। लेकिन अच्छे मुहूर्त में इसका नित्य इसी प्रकार गुंजायमान गायन होना चाहिए। हमारा धर्म सनातन विज्ञान से ओतप्रोत है मान्यवर, ऐसा नहीं है। भगवान पिघल गए, भगवान वही प्रकट हुए। बोलिए राजबिहारी भगवान की। एक विषय, एक सच्चाई, 335 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों में हमारी मालकिन राधा रानी का नाम कहीं नहीं आया, कहीं पे नहीं। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी की गुरु थी, और गुरु छोड़ो आराध्या थी, मालकिन थी। जब हम जैसा व्यक्ति उनका नाम लेते लेते आगे बोल नहीं पाता तो वो तो परम वैराग्य की पराकाष्ठा थे, उन्हीं का अंश थे, इसलिए राधा जी का नाम नहीं लिया गया। लेकिन ये 31वें अध्याय का और 28वां श्लोक है, 31वें अध्याय का 28वां श्लोक है। तो इस श्लोक को बोला गया है, इसी से व्याकरण की दृष्टि से राधा बनाया जा सकता है। अनयाराधित्यो नूनम भगवान हरिधीश्वर, अनया आराध्यतो न्यूनम, अनया आराध्यतो, आराध्यतो अनया, अनया आराध्यतो न्यूनम भगवान हरिधीश्वर। इसका अर्थ क्या है? व्याकरण कहता है कृष्ण आराध्यते यस्य सह राधा, कृष्ण जिसकी आराधना करें वो राधा है। राधा रानी का लोक गोलोक धाम है। कौन सा है? एक बार बोलो कौन सा है? बैकुंठ से भी हजारों गुना ऊपर है। कृष्ण आराध्यते इति राधा। ये जो रास पंचाध्याय जो मैं आपको सुना रहा हूं, इतना समय में सुनाया है, बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के, डांट डपट के, वो क्यों सुनाया? क्योंकि ये भगवान के पंच प्राण हैं। 5 अध्याय, 10वें श्लोक स्कंद के पूर्वार्ध का 29वें अध्याय से के 34 अध्याय तक, ये 5 अध्याय जो है ना, ये भगवान के पंच प्राण हैं। क्या है? जिसने इस रास अध्याय का श्रवण नहीं किया, समझ लो उसने भगवान के प्राणों का दर्शन नहीं किया। बोलो राधे कृष्ण। भगवान आए हैं और पुनः रास हुआ। अंगनम अंगना चांगनम चांगना गोपिका बल्लभाम माधवाम माधवाम, एक एक गोपी दो दो श्याम, दो दो गोपी एक एक श्याम। महारास हुआ तो काम ने फिर अपना धनुष बाण उठाया। करूं क्या? तो काम समझ गया कि भगवान के ही तो मन नहीं है, वही तो निराकार है, उन्हीं के तो प्राण नहीं है, उन्हीं के तो हृदय नहीं है। लेकिन गोपियों के तो मन भी है, हृदय भी है और प्राण भी है, इन पर असर कर जाएगा। तो जैसे ही फूलों के धनुष पर फूलों का बाण चलाया, कान तक खींचा, भगवान समझ गए। तो भगवान का क्या नाम है? कृष्ण। क्या नाम है? कृष्ण का अर्थ कल बताया था, करसति इति मनः यस्य सह, जो किसी के भी मन को खींच ले, आकर्षित कर ले, वो कृष्ण है। तो भगवान ने गोपियों के मन को खींच लिया। गोपियां थी समना, जो मन के सहत थी, उनका मन खींच लिया। तो गोपियां कौन हो गई? अब दिमाग लगाओ ना। अमना, उनके मन अब नहीं रहा। तो मन कहाँ चला गया? उनका मन खींच के भगवान ने अपने मन के स्टोर रूम में लॉक कर लिया। अब जो अमना थे वो हो गए समना, और जो समना थे वो हो गई अमना। अब लेकिन काम इस बात को नहीं समझ पाया, क्रोध में काम ने बाण छोड़ा, किसी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, बाण बेकार हो गया, निष्फल हो गया, रास हुआ, महारास। लेकिन, और हम गलत नहीं कह रहे, ये बात पक्की है कि भगवान ने गोपियों का मन खींचा। क्यों खींचा? और जल्दी में वापस करना भूल गए। तभी तो गोपियों ने कहा था, ऊधो मन न भय 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग, को अपराध है ईस। एक ही तो मन था, वो कन्हैया लेके चला गया मथुरा, अब मन थोड़ा ही हमारे पास, ये पक्की बात है। तो महाराज पुनः प्रारंभ हुआ, और महाराज प्रारंभ हुआ तो पूरे ब्रह्मांड की देवियां आने लगी उसमें, लक्ष्मी जी, पार्वती जी। तो महाराज प्रारंभ हुआ। पार्वती जी आ रही थी,
सज धज के निकली। अब पति कब तक न टोके। शंकर जी ने कहा, ये बताओ तुम जाती कहाँ हो रोज? बोले कहाँ जाते हैं, वो आपको पता नहीं है, ब्रज में इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, महारास कार्यक्रम चल रहा है, उस महारास में हमारी भूमिका मुख्य होती है। बोले कि तो हमें नहीं मालूम, हम भी चलेंगे। तो वो बोली, हाँ देखते बात कर, बहुत दिन में मिल पाती बेचारी। हे भगवान, महाराज प्रारंभ हुआ और महाराज में पार्वती जी आई तो शंकर जी ने कहा, तुम जाती कहाँ हो रोज रोज? बोले हम कार्यक्रम चल रहा है ना, महाराज महोत्सव। शंकर जी ने, कन्हैया जी ने इतना बोर्ड लगाया इतना बड़ा, वहां कह दिया पुरुषों की इसमें कोई एंट्री नहीं है, तो इसलिए हम वहां जाते हैं और आप नहीं जा सकते। एक बात बताएं आपको, बिहारी जी के दर्शन कितने लोगों ने किए हैं? बिहारी जी से आगे चल के राधा बल्लभ देव का मंदिर है, ऊंचा सीढ़ी पे चढ़ के। कई वर्षों पहले, विद्वान भी बैठे ध्यान से सुनना, कई वर्षों पहले वहां एक परंपरा थी, वहां स्त्रियों को प्रवेश नहीं देते थे, स्त्रियों को प्रवेश नहीं था। श्री हरिदास जी महाराज खड़े थे, भक्तिमती मीरा देवी आई, और मीरा देवी आई तो मीरा देवी ने प्रवेश करना चाहा, उन्होंने रोक दिया। कहाँ जा रही हो? बोले राधा बल्लभ लाल जी के दर्शन करने जा रही हूँ। बोले कि आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। क्यों? बोले आप स्त्री हो। तो किसको प्रवेश मिलता है? बोले पुरुष को प्रवेश मिलता है। तो मीरा देवी ने क्या गजब का उत्तर दिया, पुरुष को मिलता है? हाँ। आपको सही पता है? बोले हाँ। तो फिर आप अंदर क्या कर रहे हो? बोले मैं पुरुष हूं। बोले नहीं, आप पुरुष नहीं है, ये हंसने का विषय नहीं है, आप पुरुष नहीं है। क्यों? बोले आप आत्मा है, और आत्मा कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। कौन सा जेंडर है? स्त्रीलिंग, फीमेल। आप स्त्रीलिंग में आ गए, क्योंकि हम सभी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा, सब आत्मा है। बोले आप आत्मा है और मैं भी आत्मा हूं, मैं स्त्री हूं तो स्त्री आप भी हो। भैया पुरुष तो एक ही है इस दुनिया में, महापुरुष परमात्मा, वो अंदर बैठा है। परमात्मा के आगे स्त्रीलिंग का एक एक शब्द ना सनातन में सोच के बनाया गया। उसी दिन से स्त्रियों का प्रवेश शुरू हुआ है। हरिदास जी महाराज निरुत्तर हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। ये प्रेम का प्रभाव है प्यारे। पुरुषों का प्रवेश नहीं है। शंकर जी बोले हमने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं, 7 वचन दिए हैं, नहीं ले जाओगी तो तुम भी नहीं जाओगी। पार्वती जी बोले हे भगवान क्या करें इनका, सुना सुनते न समझते ढंग से, अपनी हट पे रहते हैं। अरे प्रभु वहां स्त्रियां जा सकती हैं, आप नहीं जा सकते। तो स्त्रियां जा सकती हैं, हाँ तो हमारा भेष बदल लो। और भेष बदलने के बारे में कल बताया था हमने, वो लगे होते हैं ना, कौन सा मीनाक्षी ब्यूटी पार्लर, उसमें छील के आदमी का भेष बदल दिया जाता है ना। बुद्ध विहार में तो बहुत है। हे भगवान, भगवान का भेष बदला गया। कैसे बदला गया? शंकर जी को साड़ी पहनाई गई। कैसी साड़ी? बोले शंकर जी की लंबाई चौड़ाई अच्छी खासी थी, एक साड़ी से तो काम चलाने, डबल जोड़ी गई, साड़ी पहनाई गई। और पैर का इलाज क्या है भैया? मेहंदी तो लगती नहीं, भोले बाबा के पैरों में भस्म लगती है, भस्म लगती है। और बीमारियां फटी हुई, क्योंकि वहां तो ना क्रीम लगाना, ना लोशन लगाना, तेल लगाना, मामला साफ है एकदम क्लियर। उन्हें कोई मतलब नहीं सुंदरता से। अब श्रृंगार किया है, शिखरणी कहता है छंद, कितना सुंदर श्रृंगार। बने शंभु नारी नाक नथनी करधनी, क्या? बने शंभु नारी नाक नथनी करधनी। इतना सुंदर, नाक में नथनी, कमर में करधनी, माथे पे दुपट्टा डाल के भगवान निकले। एक दिन वो भोले भंडारे बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन
सब राज रे, सब राज को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। आसर से खिसक गई जब सारी मुस्काए मन भरे, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन आ भोले भंडारी पटमर के ब्रजनारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। हाँ पार्वती भी मना बिहारी, नामा नेत्र भरारे, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब वहां से चले, अब चले तब क्या हुआ, और ध्यान से सुनो। आ गए, और जब काम ज्यादा बढ़ जाता है ना, जब कोई चीज ज्यादा प्रचलन में आ जाती है, डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस पर शक्ति होना शुरू हो जाती है। पहले तो ऑफर चलता है बाई वन गेट वन, बाई वन गेट वन, फ्री फ्री फ्री। लेकिन जब कोई काम चलने लगता है तो उस पर शक्ति हो जाती है। तो उस दिन उस रास में बहुत विख्यात हो गया, तो बहुत शक्ति करी गई। कितनी शक्ति करी गई? कितनी शक्ति करी गई? 3 जगह चेक पोस्ट लगाई गई। कितनी जगह? 3 जगह। हाँ 3 जगह चेक पोस्ट लगाई गई। पहली चेक पोस्ट पे ललिता विशाखा, हल्का मामला था थोड़ा। दूसरी चेक पोस्ट पे किशोरी जी राधा रानी, और तीसरी पे डीएम खुद ही खड़े थे, वहां कोई खेल नहीं। डीएम साहब खुद ही खड़े, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला जज खुद ही खड़े, वहां कोई खेल नहीं। तो ललिता विशाखा से तो मामला निकल गया। उसके बाद किशोरी जी के पास मामला आया, तो किशोरी जी ने जब देखा कि इतनी लंबी गोपी, पार्वती जी आप आई हैं तो भलाई है, इतनी लंबी गोपी कहां से आई है? इतनी लंबी गोपी कहां से आई है? अब पार्वती जी चक्कर में पड़ गई। राधा रानी वाली चेकिंग पे जब पहुंचे तो पार्वती जी ने कहा कि आप आई हो तो भलाई है, इतनी लंबी गोपी कहां से आई है? बोली ये गोपी वो हमारी सहेली है। अच्छा कोई बात नहीं, आप पे पूरा भरोसा है, कोई गलत काम नहीं होगा, आप अंदर जाइए, आप अंदर जाइए। तो अंदर चली गई। अब वहां तीसरी पे ठाकुर जी स्वयं खड़े थे, सीसीटीवी कैमरे लगा कर। शंकर जी जब पार्वती जी के साथ ठाकुर जी के चेक पोस्ट पर पहुंचे, चेकिंग हुई। बोले पार्वती जी आप आई हो तो भलाई है, इतनी लंबी गोपी कहां से आई है? तो पार्वती जी बोली हमने पहले ही मना करा था कि मत चलो मत चलो मत चलो, तब माननी कह रहे हमें लिवाए चलो। अब आप भुगतो, क्या कहें इनसे? ये है कौन, इनका नाम क्या है? अब पार्वती जी बोली क्या नाम बताएं, जल्दी बताओ। कन्हैया जी पूछ रहे हैं क्या नाम बताएं। शंकर जी बोले कह दो त्रिलोचना देवी, कह दो त्रिलोचना देवी। अब 3 तो लोचन थे, झूठ क्या था? एक सामने, एक इधर, एक इधर, 2 आंखें इधर और एक ऊपर, 3 लोचन, त्रिलोचना देवी। ठाकुर जी इनका नाम त्रिलोचना देवी है। अच्छा अच्छा अच्छा, इनका घर वर कहाँ है, मकान नंबर वगैरह पता है, पूरा आधार कार्ड? बोले हाँ। अब क्या बता दें, बताओ तो सही। कह दो मोहल्ला कैलाश नगर, जनपद उत्तराखंड, चीन तिब्बत बॉर्डर। बताया नियर मानसरोवर, जनपद उत्तराखंड, चीन तिब्बत बॉर्डर। अच्छा अच्छा ठीक है।
महाराज प्रारंभ हुआ। महाराज जब प्रारंभ हुआ पूर्ण रूप से महाराज होने लगा। अंगनाम अंगना चांगनम चांगना गोपिका बल्लभम माधवम माधवम, एक एक गोपी दो दो श्याम दो दो गोपी एक एक श्याम। महाराज का पूर्ण जो चरम आनंद था वो आने लगा लोगों को। जब पूर्ण महाराज प्रारंभ हो गया, नारायण पूर्ण महाराज प्रारंभ हो गया तो शंकर जी को बिठा दिया गया एक शिला पे। अब शंकर जी ने क्या किया कि महाराज देखना तो है ही, शंकर जी पे तो नाचना आता नहीं था, तांडव करना आता था। अब तांडव तो वहाँ होगा नहीं, ठाकुर जी की जगह घुंघरू वाले नाच सकते हैं वहाँ पे। तो शंकर जी घुंघटा डाल के आए तो घुंघटे को ऐसे उठाया, जब ऐसे उठाया तो दाढ़ी बाहर निकल आई, दाढ़ी की समस्या। अब पार्वती जी का आधा दिमाग वहीं, पार्वती जी बोली नारायण राजी, पार्वती जी का आधा ध्यान वहीं। पार्वती जी बोली कि दाढ़ी ढको, दाढ़ी ढको। तो शंकर जी ने कस के घूंघट लिया और दाढ़ी को ऐसे ढक लिया। जो ऐसे ढका तो ऊपर सिर पे भी एक नाग बैठा था, उसका दम घुटा बेचारे का। अब जब दम घुटाएगा तो आदमी फड़फड़ाएगा, तो कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट। वो सब अपन नाग की समस्या भगवान कन्हैया समझ गए। धर्म की आड़ में राजनीति है, स्थिति तनावपूर्ण, लेकिन अभी मामला नियंत्रण में है। तो वहीं अब राज को रोक दिया और कहा किशोरी जी आज हम सबके मुंह देखेंगे, मुंह दिखाई करेंगे। राधा रानी बोली क्या ये आपका नया नियम आ गया? बोले नहीं, मुंह दिखाई तो हम करेंगे ही करेंगे। तो मुंह दिखाई की रस्म प्रारंभ हुई, लंबी लाइन लगाई गई, लंबी लाइन लगाई। अब चूंकि ठाकुर जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनसे कौन बात करेगा? जैसे आज सुपर पावर अमेरिका, तब कन्हैया जी थे, उनके बिना कोई काम नहीं होता था। शकुनी भी कहता था कि बुद्धिमान पुरुष कभी कृष्ण से युद्ध नहीं करेगा, मित्रता रखेगा, कोई शत्रुता नहीं करेगा। भगवान ने कहा मुंह दिखाई होगी, तो सबकी मुंह दिखाई हुई। अब शंकर जी का नंबर आया, एक तो लंबाई चौड़ाई ज्यादा, डील डॉल अच्छा था, तो बोले गोपी मुंह खोलो। अब शंकर जी बोले मुंह खोलो, खोलो तो सही, कुछ बोलो तो सही। तो नहीं बोला, तो ठाकुर जी ने ऐसे घूंघटा लिया और आगे पलट दिया। गोपी की जगह गोपा बैठे थे, गोपी की जगह गोपा। शंकर जी से बोले ठाकुर जी कि आपको ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? जब भोले बाबा बोले जब तुम समझ गए थे तो तुम्हें पोल खोलने की क्या जरूरत थी? बोले नहीं, हमारा नियम था, रूल इज रूल, रूल कांट बी ब्रोकन। हमारा नियम था, आपने नियम तोड़ा है, लेकिन आप आए हैं तो आपका स्वागत है। यमुना जी को आदेश दिया, कलश आया जल का, वहीं भोलेनाथ का अभिषेक हुआ है, वहीं अभिषेक हुआ है। उनको सुंदर एक स्थान दिया गया। ईश्वर चा गोपी चा, गोपी चा ईश्वर चा। जो गोपी है वही ईश्वर है, जो यही ईश्वर है वही गोपी है। इसलिए न गोपी न ईश्वर, नाम हो गया गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। आज भी वृंदावन में विराजते हैं, स्त्री रूप में संध्या कालीन श्रृंगार होता है। अब ये तो एक कथा थी जो मैंने आपको सुना दी, लेकिन शंकर जी रास में आए क्यों? शंकर जी रास में आए क्यों? ये क्यों? रास वहां से नहीं देख सकते थे, वो तो त्रिलोकीनाथ थे, कहीं से भी देख सकते थे। बहुत कुछ सुनाने जा रहा हूं, अगर सुनने का मूड होगा तो सुनाएं कि नहीं? बोलो तो सुनो। शंकर भगवान ने एक बार काम को पराजित कर दिया था, भस्म कर दिया था। ये बात पता है ना आप लोगों को? पता है? जब शंकर भगवान की समाधि को कामदेव ने भंग किया तो शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। उसी समय काम भस्म हो गया, काम भस्म हो गया था। तो जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की पिटाई कर दे, उसको हरा दे युद्ध में, उसको युद्ध में हरा दे, तो हारा हुआ व्यक्ति उस पिटने वाले के सामने आने में थोड़ा शर्म करेगा। तो भोले बाबा का, शंकर जी का भाव ये था कि ये काम बहुत ही चंचल है और कृष्ण इस समय गोपियों के साथ हैं, तो गोपियों के साथ रहने से काम बढ़ रहा है और कहीं ये काम मेरे कृष्ण पर चोट न कर दे, उनको परास्त न कर दे, ऐसा ना हो कहीं वो योगी राज बनने से रुक जाए, इसलिए मुझे देख लेगा तो काम की हिम्मत नहीं होगी आने के लिए। इसलिए भोलेनाथ वहां आके विराज गए। बोलो राधे कृष्ण।
ये इस महाराज का वृत्तांत है। अब आप लोगों को ये बात स्पष्ट कर दें जो मैंने कहा। अब आप सच बताना बुद्ध विहार वालों, क्या इस रासलीला में और कल जो चीरहरण की लीला सुनाई थी उसमें कुछ ऐसा आया जिससे भगवान कृष्ण के चरित्र पर हम लांछन लगा पाए? बोलो, जिन लोगों ने सुनी कथा वो बोले। नहीं आया तो क्यों खामखा के लोग भगवान कृष्ण के चरित्र पर लांछन लगाते हैं? सीधा चरित्र को ही धूमिल कर दिया। जो योगी राज है आपने उसको नचोरा सिद्ध कर दिया। लोग कहते हैं भगवान कृष्ण गोपियों के साथ नाचे, हम भी 2-4 साल के साथ नाच लेंगे, क्या बात है? ये नहीं कहेंगे कि भगवान ने कंस को मारा, हम भी एक आध दुष्ट को मार दे तो क्या बात है? भगवान ने विष पिया, हम एक आध चम्मच चख ले तो क्या बात है? ये नहीं कहेंगे। ये नाचने वाली बात तुरंत दिमाग में आ जाती है। याद रखना सनातनियों, योगी राज जैसा चरित्र किसी का है ही नहीं। भगवान पूर्ण 16 कलाओं से युक्त हैं। बोलो राधे कृष्ण। और कहे तो कोई बुराई नहीं है। हमारे अपने भाई बंधु सनातन धर्मी हिंदू धर्मी इस बात को कहते तो बड़ा पीड़ा होती है। लेकिन एफएस हुसैन नाम का बंदा भगवान भगवती माँ सरस्वती की नग्न चित्र को बनाता है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उस समय उसको पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजती है। हमारे लिए मरने वाली बात थी। इसलिए सनातनियों, जागने का समय है। झकझोरने आया हूँ, जगाने आया हूँ। भगवान के चरित्र पे लांछन नहीं लगने देना। कथा कहने और सुनने वालों से दोनों से निवेदन है, जब तक पूर्ण सत्यता का ज्ञान ना हो उनके चरित्र पे उंगली मत उठाना। बोलो राधे कृष्ण। ये महाराज हो गया। अब महाराज जब हो गया तो भगवान योगीराज सिद्ध हो गए। बोलिए योगीराज भगवान कृष्ण की। अब जब से कंस ने सुना है कि काला कृष्ण है वो हमें छोड़ेगा नहीं, तो कंस की स्थिति तो ये हो गई है कि सब्जी में जीरा देके तो भी हाँ कृष्ण आया, हाँ कृष्ण आया, हाँ कृष्ण आया। महल के जितने भी पर्दे थे काले उसने सारे उतरवा दिए। सब्जी में जीरा खाना छोड़ दिया और तो और छोड़ जीरा खाना छोड़ दिया। एक दिन नारद जी आ गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ बद्री नारायण बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है। पाप होहि सब छारायण। हाँ पाप होय सब छारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। नारायण नारायण। ओ बिगनी के पीर सुदाम की कंदुल, बिलनी के बेर सुदामा के कंदुल। साग बिदुर घर पारायण। हाँ साग विदुर घर पारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। जय हो। अब एक निर्देश है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली मोर मुकुट बंसी वारी की। अब हम सभी की ओर से, हम सभी बुद्ध व्यासियों की ओर से, जितने भी व्यास जी महाराज आप यहाँ देख रहे हैं और जो आपको लाइव भी सुन रहे होंगे, उन सभी की ओर से आपके चरणों में कोटि वंदन नमन है। और हम कथा का श्रवण करने के लिए बुद्ध विहार से कुछ भक्तगण आए हुए हैं। मैं उनका नाम बोलती हूँ, आइएगा और व्यास जी महाराज का आशीर्वाद लीजिएगा। राजेश मलिक जी हमारे बीच हैं। एक बार मैं चाहूँगी वो मंच पर आएँ और आशीर्वाद लें। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाइए। और परवीन जी से मैं गुजारिश करूँगी कि मंच पर आएँ।
और महाराज जी का आशीर्वाद लें। और जैसे ही आपको पता है कि कल कथा का अंतिम को नहीं विसर्जन की ओर है, परसों हवन है, कल कथा और चलेगी। जो भी क्योंकि सभी के सहयोग से ये कथा है, किसी का नाम वर्जित नहीं है। जितने जितने हम लोग इस कथा में हैं, उतने ही आप भी उतने इस कथा में सम्मिलित हैं। तो आइए आगे व्यास जी महाराज कथा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि समय सीमा बहुत कम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम लोग निवेदन करते हैं। तो नारद जी आ गए। नारद जी ने कंस से कहा, एक कंस क्या कर रहा है, तो बहुत कमजोर हो गया है। बोले क्या करूं, मुझे नींद ही नहीं आती दिन रात। क्यों नहीं आती? बोले रात काली होती है और कृष्ण भी काला है, कहीं वो रात के धोखे में हमारे ऊपर अटैक कर गया तो। अरे मार दो, बंद कर दो उनका। कैसे करें? कि तुम्हारे यहाँ एक धनुष रखा हुआ है, उस धनुष यज्ञ का आयोजन कीजिए। बोले धनुष यज्ञ के आयोजन में हम कर भी लेंगे तो कृष्ण कैसे सम्मिलित होंगे? बोले उनको बुलाना और धोखे से मार देना। बोले बिल्कुल पक्की बात है। नारद जी ये कहते हुए चले गए। जब चले गए तो भगवान कृष्ण से भी जाके निवेदन कर लिया, प्रभु आपका शत्रु आपका राह देख रहा है। भगवान कृष्ण बोले वहां क्या कह के आए हो, पहले ये बताओ। हमारी आदत तो हम जानते हैं, क्या इधर की उधर की है। नारद जी की मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आ गई, सब कुछ व्यक्त हो गया। अब कंस ने कहा कि हम धनुष यज्ञ का आयोजन करेंगे, कृष्ण को लेने कौन जाएगा? तो सबने कहा अक्रूर कृष्ण के काका हैं, अक्रूर को भी। तो अक्रूर जी को बुलाया गया, अक्रूर कृष्ण को लेने जाना है। अक्रूर बोले हम नहीं जाएंगे। क्यों? कि तेरी बुद्धि शुद्ध कैसे हो गई? अगर तू बुला रहा है तो तेरी कोई योजना होगी। हाँ, मेरी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई है, मैं कृष्ण को मारना चाहता हूँ। अक्रूर बोले अब तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। बोले कि नहीं जाओगे तो उसने मयान में से कृपाण निकाली। क्या निकाली? कृपाण। कृपाण देखिए कभी? नहीं देखी? कैसी होती है? तलवार नहीं होती, तलवार में तो एक और धार होती है और कृपाण में दोनों ओर होती है, इतनी लंबी चौड़ी होती है। उसका अर्थ है कृपाण। वो इधर से लगेगी या इधर से, पर कृपा नहीं करती। दोनों ओर मामला साफ है, कृपाण। तो अक्रूर जी बोले तेरे हाथों से मरने से अच्छा है कि कन्हैया के दर्शन कर लूं। तो उसका कर तो कुछ नहीं खाएगा, मैं जाऊंगा। प्रातः काल में रथ सजाया, बहुत मार्मिक प्रसंग, दिल दिमाग से सुनिए। रथ को सजाया है, रथ को सजाया है, रथ के घोड़ों को हाँक दिया है। श्री धाम वृंदावन की ओर मथुरा से जब निकले हैं तो वृंदावन मथुरा से मात्र 15-20 मिनट का रास्ता है जन्मभूमि से, लेकिन पहुंचने में पूरे 10 घंटे लगे। क्यों? पूरे 10 घंटे लगे। क्यों लगे? हमारे और आपकी तरह नहीं जो ध्यान भंग होता था। उन्होंने कहा जो ब्रह्मांड का नायक कृष्ण है वो मुझे काका कहेगा, आज काका कह के मुझे बुलाएगा, मेरी गोद में आएगा। कितना सुहावना दिन होगा कि साक्षात ब्रह्म हमारे सामने आएगा। सोचते सोचते हाथ से घोड़ों की लगाम छूट गई। घोड़े लगाम छूटने के बाद घूमने लगे, समाधि लग गई अक्रूर जी की। जहां हरी हरी घास मिली घास खाने लगे, जहां सुंदर जल मिला तो जल पीने लगे, सुंदर जल का पान करने लगे। आहा, समय निकला, संध्या काल हुआ, गोधूली बेला आई, गायें इधर उधर घूम रही थी, उनकी टापों से धुंध उड़ रही थी। आकाश की तरह वो भी लाल हो गई, आकाश की तरह वो भी लाल हो गई। धूल को चीरते हुए रथ जब आगे बढ़ा, ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी बोले काका पधार गए तुम वृंदावन? जैसी आवाज सुनी, ओहो कन्हैया, दाऊ कहाँ है? बोले बेऊ यहीं खड़े हैं। दोनों दौड़ के गए, काका की अंक में छिप गए। काका का हृदय पसीज गया, आंखों से जल बहने लगा। ब्रह्मांड का नायक हमें काका कह रहा है। आहा, नंदालय की ओर पहुंचे। ब्रज के लोगों में ये खबर फैल गई, ये सूचना हो गई कि कोई परदेसी कृष्ण को लेने आया है। रात ही रात बरसा ने भी खबर पहुंचा दी गई।
राधा रानी ललिता विशाखा के साथ दौड़ी दौड़ी आई, क्योंकि कृष्ण का विरह कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, कृष्ण का जाना कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। उन दिनों बड़ा गजब का वो सही संगम था। नंद भवन में पहुंचे हैं, बाबा कीर्तन कर रहे हैं, मैया भोजन बना रही है। बाबा राम राम। अरे अक्रूर पधार गए? हाँ बाबा, कैसे हो? हम तो सही हैं, अपनी सुनाओ। बोले हम सही हैं बाबा। कैसे पधारे? अक्रूर जी ने कहा अगर अभी कह दूंगा तो इस घर के लोग भोजन भी नहीं करेंगे। सबने भोजन किया, सबने भोजन कर लिया। अक्रूर जी भूल गए कि यशोदा मैया ने भोजन नहीं किया। मैया थाली लगा के बैठी हैं, जैसी मुंह तक भोजन को ले गई, अक्रूर ने कुछ ऐसा कह दिया जो अक्रूर को नहीं कहना था। अक्रूर ने कहा बाबा हम कृष्ण बलराम को लेवे के ताई पधारे हैं। मैया ने रोटी को छोड़ा, कहा कही देते ना अक्रूर, तू अक्रूर ना है, तो क्रूर है। जाने है जब कृष्ण कन्हैया जब गैया चरावे में थोड़ा देर में घरे आवे तो हमारा हृदय छलनी छलनी है या को बिरह बर्दाश्त ना है हमको। तो तू ले जाए की बात कर रहे हो, उठ खड़ो हो जाते। नंद बाबा बोले तू बाबरी है गई है। अक्रूर ने कहा इतना प्रेम, शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। भगवान कन्हैया बोली मैया तू हमें कहूं ना जान दे, हम गांव में गए, हमारो मन होए कि हम महल देखें, हम तो जाएंगे। मैया बोली जाए के देखियो कैसे जाए वो। अक्रूर ने कुछ ऐसा कह दिया जो अक्रूर को नहीं कहना चाहिए था। नंद बाबा बोले तू पागल मत बन, मैं जाऊंगा ग्वाल वालों को लेके पहले निकल जाऊंगा, ये बाद में आ जाएगा, मैं फिर वापस इसे ले आऊंगा परसों। अक्रूर ने कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। अक्रूर बोले ज्यादा हक मत जताओ, ये आपका नहीं है, ये वसुदेव और देवकी का है। जैसे ये शब्द कहे यशोदा मैया के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैया ने वहीं अपना अधिकार छीन लिया, खींच लिया अपना अधिकार, और चुपचाप आंसुओं को पी के, आंसू सूख गए, अपने कक्ष में आ गई। कृष्ण बलराम आए मैया के पास। मैया का भयो तो मैया बोली लाला कछु नहीं तो सोई जा। ईश्वर कृष्ण है उसरो बलराम। मां को रात में निंद्रा नहीं आई, सोई नहीं मां। एक आंगन की सिद्धि पे जाके बैठ गई। भगवान ने देखा कि मैया बिस्तर पे नहीं, उठ के पहुंच गए रात्रि में। कंधे पे हाथ रखा, मैया ने हाथ पकड़ के खींच लिया। सब्र की सीमा टूट गई और चुम्बन करने लगी, हृदय से लगाने लगी। दोनों के आंसू निकल पड़े। मैया ने कहा लाला आज मुझको एक बात मालूम चली है, तू हमारा लाला ना है। भगवान बोले मैया ऐसे मत बोल, लाला सच्चाई यही है, तू हमारा लाला ना है। हम तो गांव के गंवार गोपी ग्वाल हैं, किसान हैं, तू तो राजन को लाला है। कल जब तू महलन में चला जाएगा लाला, एक एहसान करिए मुंह पे, हमें और नंद बाबा को तेरी ही आदत पड़ गई है। तेरे महलन में अगर कोई नौकर नौकरान की जगह, दास दासिन की जगह खाली होए तो या मैया और बाबा कुबा में रख लिए। हमें 2 समय को भोजन चाहिए और तेरा मोहड़ो देखने को चाहिए। तेरे मोहड़े को देखे बिना हम रह ना पाएंगे लाला। भगवान बोले मैया शब्द के ये शब्द भेदी मार मत चला। शब्द के शब्द भेदी बाण मत चला मैया। इतने में सुबह हो गई। नंद बाबा निकल गए। अक्रूर जी ने रथ सजाया, कृष्ण बलराम को बैठाया। नंदालय का द्वार खुला है। देखा तो सामने हजारों गोपी ग्वाल खड़े हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं श्री राधिका रानी। रथ के आगे आके खड़े होके कहां जा रहे हैं?
कन्हैया के पास उस प्रेम की तपन का कोई उत्तर नहीं था। कहां जा रहा है, क्या उत्तर देते? कुछ उत्तर देने लायक नहीं थे, नहीं बोल पाए। अक्टू बोले ये मेला देखे में जा रहा हूं। बोले हमें छोड़ के ये जा सकता है? भगवान कन्हैया रथ से नीचे उतरे, कहा किशोरी हमें जान दो। गोपी ग्वाल कन्हैया के पास दौड़े तो भगवान पुनः रथ पे चढ़ गए। इतने में नंदालय का द्वार फिर खुला, पीछे से आवाज आई, रथ को रोको रोको रोको। जैसे ही रथ को रोका, मैया दौड़ी दौड़ी आई। लाला ने मैया की आवाज सुनी तो दौड़ के गए और मैया के चरणों में गिर पड़े। मैया ने उठा के छाती से लगा दिया, मैया अगर एक पल तेने और रोको तो हम जा ना पाएंगे। भैया ने बोली लाला एक छोटी सी भेंट लेके आई हूं। कहा एक कपड़े में बाजरे की रोटी और बेजर की रोटियां थी, माखन रखा था। मिस्त्री श्री लाला मार्ग में कहूं तेरा मन होए तो ग्वालन की आखिरी भेंट स्वीकार करिए, चूंकि अब तो तू 56 भोग खावेगा। अक्रूर से भगवान बोले, अक्रूर काका एक पल रथ को मत रोकना, अब रोक दिया तो मुझे ले जा नहीं पाओगे। मैया दौड़ी दौड़ी गई, अपने हृदय पे पत्थर रखा, द्वार को बंद कर लिया। आजा रे आजा कान्हा, एक बार तू आजा, मैं तो माँ हूँ सब सह लूंगी, चुपके चुपके भी रह लूंगी। लेकिन पर विरहन वृषभान लली को आकर के समझा जा, आजा एक बार तो आजा। इति संस्मृत्य संस्मृत्य। किशोर जी ने रोका तो कहा ठाकुर ने, राधिका मुझे लीलाएं पूर्ण करनी है। तो राधा रानी ने एक सुंदर उत्तर दिया, तुझे लीलाएं करनी है? हाँ ठीक है, तेरे प्रेम में एक बलिदान और देते हैं, तुझ पे एक एहसान और करते जा। हम तेरे मार्ग में बाधा नहीं बनेंगे, ये प्रेम है, जहां समर्पण है वो प्रेम है। तो रथ दौड़ा दिया आगे, रथ दौड़ा दिया, रथ आगे आगे चला। गोपी ग्वाल देख रहे हैं कि कन्हैया को धौरी धूमल की याद आ जाए, बान गली दान गली की याद आ जाए, ये लौट के आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ध्वज पताका को देख रहे अट्टालियों तक चढ़कर, लेकिन ध्वज की पताका भी दिखना बंद हो गई। गोपियों ने कहा कन्हैया तू चला गया, हमें कोई शिकवा गिला नहीं है, लेकिन एक बात हृदय में रह गई है। वो क्या रह गई है? हमने अपने प्रेम को बहुत उच्च कोटि का प्रेम माना था, सिद्धि माना था, साधना माना था, तप माना था, तेज माना था, लेकिन तूने एक बात जरूरी नहीं समझी। क्या? तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी, तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी। खाक तन पे लगी की लगी रह गई, खाक तन पे लगी की लगी रह गई। इंतजारी थी अब तक तुम आए नहीं, इंतजारी थी अब तक तुम आए नहीं। खाक तन पे लगी की लगी रह गई, खाक तन पे लगी की लगी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी, तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी। तुम चले गए मथुरा, वो तुम्हारी मर्जी थी। ये जरूरी थोड़ी है कि मैं तुमसे प्रेम करूं, तुम भी मुझसे करो, ये तुम्हारा मन है। लेकिन मेरा मन है वो था कि मैंने तुम्हें अपने आप को समर्पित किया था, तुम्हें अपना नहीं बना पाई, ये मेरी कमी रह गई।
छोड़ कर नाथ हमको तुम मथुरा चले, छोड़ कर नाथ हमको तुम मथुरा चले। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। बस एक शिकायत रहेगी क्या? पीछे मुड़ कर के एक बार देखा नहीं, पीछे मुड़ कर एक बार देखा नहीं। और कितना बड़ा नाम दिया इस प्रेम को, जो प्रेम आजकल टॉयलेटों में लिखा जाता है, बसों की सीटों पर लिखा जाता है, बदनाम कर दिया। कितना बड़ा नाम दिया। पीछे मुड़ कर के एक बार देखा नहीं, पीछे मुड़ कर एक बार देखा नहीं। मेरी पूजा में, मेरी श्रद्धा में, मेरी भक्ति में, मेरी संध्या में, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई। क्या मेरी इस प्रेम पूजा के मार्ग में कोई कमी रह गई? अगर हो सके तो एक बार ये जरूर बता देना। यहाँ तो दुख हो गया, लेकिन मथुरा में क्या हुआ? धाये धाम काम सब त्यागे, और मनोरंग निधि लूटन लागे। लोग ठाकुर जी का दर्शन करने ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे गरीबों को, भिखारियों को धन मिल गया हो, सोना मिल गया हो। ग्वाल वाल वहीं मिल गए ठाकुर जी को। कुछ ग्वाल बोले, लाला तेरो मामा तो बहुत बड़ा आदमी है, या के यहाँ हम ये कपड़ा पहन के नहाए जाएंगे, कुछ कपड़न को इंतजाम करवा। तो लाला बोले, मामा के यहाँ सब मामा, चलो कपड़न के इंतजाम के ताई। तो पहुंचे कहाँ? धोबी घाट। जब धोबी घाट पहुंचे तो बोले, धोबी मामा राम राम। अरे कहाँ थे भांजो आयो? अरे मैं कंस को भांज जाऊँ तो तुम्हारो तो भांजो भयो। और धोबी कंस का पेटेंट आदमी था। धोबी बोला, आ गया तुम, बचेगा नहीं। धोबी ने लाठी को उठाया, भगवान पे प्रहार करना चाहा, भगवान ने एक चाटा मारा, मृत्यु को प्राप्त हो गया। कपड़े लिए, अब कपड़े कंस के इतने बड़े बड़े कपड़े इनके कहाँ बनेंगे? ग्वालों ने पहन तो लिए। अब ग्वाले बोले, लाला ऐसे लग रहे हैं जैसे मांग के पहने। बोले, मांग के नहीं, पहले चुरा के पहने। पागल, तो कैसे सही होंगे? फिटिंग करा के लाते हैं। तो दर्जी के पास पहुंचे, दर्जी ने कपड़े सही किए। उसके बाद सुदामा नाम के माली ने माला भेंट की है, अब मस्तक सुना है। तो कौन मिला? अतव्रजन राज पथे न माधवा। राज्य के मार्ग पर आती हुई सहरंद्री मिली, कुब्जा मिली, जो त्रिवक्री मिली, जो 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने कहा, ओहो इतनी सुंदर हो आप, कहाँ जा रही हो? वो बोली, शर्म नहीं आती मुझे कुरूप का मजाक उड़ाते हुए? बोले, ना मैं तो मन की सुंदरता देखता हूँ देवी। ये चंदन कहाँ ले जा रही हो? कंस को लगाने। मैं कृष्ण हूँ, मुझे लगाओ। मस्तक पर थापक हुआ चंदन लगाया। भगवान ने कहा, आशीर्वाद देना चाहते हैं तो पैरों पे पैर रखे, कमर पे उंगली लगाई, 2 उंगली ठोड़ी पे लगाई, झटका मारा, चट 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 की आवाज हुई, सुंदर स्वरूपा बन गई। प्रभु जी तुम चंदन हम पाले। अब क्या हुआ? कंस ने कुवलियापीड़ नाम के हाथी को मदिरा पिला के मस्त कर दिया था। कुवलियापीड़ नाम का हाथी छोड़ दिया गया गली में। तो कृष्ण बलराम आ रहे थे, हाथी ने जैसे ही प्रहार किया वैसे ही क्या हुआ कि दोनों भाइयों ने हाथी को उठाया और पटक मारा, पटक दिया। दांत उखाड़ के कंधे पे रख के पहुंच गए कहाँ? मल्लशाला की ओर। कंस ऊपर सिंहासन पे बैठा है, नीचे तो मल्ल है। मल्ल का मतलब समझते हो? अब नहीं होते, अब तो WWF चलता है। पहले कुश्ती होती थी, जब कुश्ती होती थी तो लड़ाई होती थी। तो दोनों मल्लों ने भगवान कन्हैया को देखा, आओ युद्ध करो। बोले, हम बालक हैं, तुम इतने हट्टे कट्टे हो। बोले, हम हट्टे कट्टे तो तुम भी कम नहीं हो। न बालह न किशोर तुम, न तुम बालक हो न किशोर हो। क्यों? कि तुमने पूतना जैसी राक्षसी का वध कर दिया, धेनुकासुर को मार दिया, अघासुर को मार दिया, तो तुम बालक नहीं हो सकते। क्या इरादा है? वो लड़ने का है। दोनों ने एक एक को उठाया और पटक दिया। छाती पे बैठे, छाती पे मुक्का मारा और मुंह से रक्त की धार बही। दोनों का प्राण खो गया। मार काट छड़ मात्र में पहुंचे लौटे श्री यदुवीर। जा पहुंचे तत्काल ही कंसासुर के तीर। छलांग लगाई और कंस के सामने पहुंच गए। कंस के केशों को पकड़ के खींचने लगे। कंस बोला,
पीड़ा हो रही है। बोले आज अब तुझे पीड़ा हो रही है? बोले हाँ। जाकी ना फटे बिमाई का जाने पीर पराई। याद कर 11 वर्ष 55 दिन पहले जब मेरा जन्म हुआ था, उसी समय मैंने प्रतिज्ञा की थी कि तुझे इसका बदला जरूर लूंगा। जब मेरी माता को तू विदा कराने ले जा रहा था और उनके केश पकड़ के खींच रहा था, तब तो मेरी माता ने भी यही कहा, भैया हमारे केशों में दर्द हो रहा है, तूने नहीं छोड़ा था। भगवान ने उठा के पटक दिया, सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिरा। भगवान उसके हृदय पे, छाती पे बैठे, मुष्टि को बनाया और छाती पे जोर से मुक्का मारा। रुद्र प्रचार, मुंह से रक्त की धार बही। कंस का प्राणांत हो गया। सुमन वृष्टि होने लगी। अपने नाना को कारागार से मुक्त कराया, पिता वसुदेव माता देवकी को मुक्त कराया। मथुरा के इतिहास का काला दिन समाप्त हो गया। देवकी की आंखों में आंसू थे। बहन यशोदा तेरा धन्यवाद है, तूने मेरे 11 वर्ष 55 दिन के कृष्ण को ऐसे पाला है मानो 16 वर्ष का कृष्ण लग रहा है। धन्यवाद है तुझे। इतने में कंस की 2 पत्नियां आ गईं, अस्ति और प्राप्ति। कौन कौन? एक बार बोलो। अस्ति और अर्थ क्या है और हो जाए। है और अस्ति माने है, प्राप्ति माने। और कंस क्या है? ये तो मर गया, लेकिन कंस है क्या? हिंसक मन है। यस्य सह, जो हिंसक मन है ना, जो दूसरे पर ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, चिढ़ता है, वो कंस है। और यही कंस जो है ना, जो हिंसा करता है, इसी मन की, हिंसक मन की 2 पत्नियां के नहीं, उसके पास वो है तो हमारे पास भी हो जाए, उसके पास है हमारे पास हो जाए, है और हो जाए, है और हो जाए, है और हो जाए। साइकिल है तो स्कूटी हो जाए, स्कूटी है तो बुलेट हो जाए, बुलेट रॉयल एनफील्ड। बुलेट है तो कार हो जाए, कार है बेकार हो जाए। आदमी इसी में लगा हुआ है। एक बात बताना सच, आपकी स्कूटी कमजोर है क्या? या बाइक छोटी वाली कमजोर है क्या? ना, लेकिन पड़ोसी की जब बुलेट स्टार्ट होती है तब थोड़ा यहाँ तक 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 यहाँ भी होती है, तब लगता है कि हमारी स्कूटी कमजोर है। नारायण ने बेटा बेटी मकान दुकान जो भी दिया है, अगर हम उससे संतुष्ट नहीं है तो वो कितना भी दे देगा, हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। ये ध्यान रखना। क्योंकि जो हालत, पंचर तो बुलेट भी होगी ना, पंचर साइकिल भी होगी। जो हालत बुलेट की है वो साइकिल की है, तो इन सबकी भी वही हालत होने वाली है। भगवान कृष्ण ने अपनी मामियों को ज्ञान दिया है। बोली, मामी क्यों रो रही हो? कैसा रोना, ये क्यों रोना, यह तो मतलब का रोना है। क्या तुमको ये मालूम नहीं, ये हाल सभी का होना है। बैठी है दुनिया कमर कसे, सब जाने को बैठे हैं, चलने ही की तैयारी है। चल देता है वो बिना कहे, जिस दिन भी जिसकी बारी है। कमर बांधे हुए चलने को यहाँ कुछ यार बैठे हैं, बहुत आगे गए, बाकी जो है तैयार बैठे हैं। न छेड़ो निकहते वादे, पहाड़ी राह तक अपनी, तुम्हें अटखेलियां सूझी हम बर्बाद बैठे। क्या बात। मामी वहां से चली गई। कहाँ? मगध, बिहार, जहां से मगध एक्सप्रेस नाम की ट्रेन चलती है, अपने पिता जरासंध के यहाँ। भगवान कन्हैया को उन दिनों विद्यालय भेजा गया। विद्यालय क्यों भेजा गया? विद्यालय क्यों भेजा गया? भगवान को गुरु बनाने की क्या आवश्यकता थी? राम कृष्ण तय को बड़े तिन्हों ने गुरु कीन, 3 लोक तारण तरण सो गुरु के आधीन। क्या जरूरत थी? ये थी कि संविधान है वेदों का भी,
गुरु बिन भवन निधि तरहि न कोई, और चाहे विरंच शंकर सम होई। गुरु सबके रहे, देवताओं के गुरु नहीं रहे क्या, कि दैत्यों के गुरु नहीं रहे क्या? गुरु सबके रहे। जीवन में गुरु की आवश्यकता ठीक वैसे ही पड़ती है जैसे मकान को खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता पड़ती है, कुंजी। भगवान ने गुरु दीक्षा ली है, सांदीपनी गुरु के आश्रम उज्जैन में पढ़ाई की है। पढ़ने के बाद गुरु दीक्षा लेने के बाद भगवान आ गए हैं। और भगवान ने राज्य संभाला।